हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अपना वर्ल्ड मैप दिख रहा है और वर्ल्ड मैप में हम स्पेशली फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम जिसकी चर्चा करेंगे साथियों वो है अलास्का। ठीक है, अलास्का आपको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ दिख रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, कॉन्टिनेंट्स देखोगे। कॉन्टिनेंट्स है और हर कॉन्टिनेंट्स का नाम हमने बता दिया है पहले से। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं अलास्का की साथियों, तो अलास्का आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलता है। ठीक है, देखिए नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली यहाँ देखेंगे आपको मैक्सिको मिलेगा, फिर मैक्सिको के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यूएसए मिलेगा, और यूएसए के जस्ट ऊपर में कनाडा है, और कनाडा के आप इधर देखेंगे तो जो उत्तर पश्चिम वाला ये वाला है, यही आपका अलास्का है। ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है वो अलास्का का क्षेत्र है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अलास्का पे किसका कंट्रोल है, तो याद रखिएगा अमेरिका का। अमेरिका का 49वां राज्य अलास्का है। ठीक है, इतना याद रखेंगे साथियों आप लोग। अमेरिका का जो 49वां राज्य है वो अलास्का है। ठीक है, इतना याद रख लेना है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब अलास्का की कहानी की बात करते हैं साथियों, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, कब, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले जो अलास्का है वो अमेरिका का नहीं हुआ करता था। याद रखिएगा, मतलब अमेरिका का नहीं था। हाँ बिल्कुल साथियों, अलास्का जो है वो अमेरिका का नहीं हुआ करता था, वो रूस का हुआ करता था। किसका हुआ करता था? रूस का हुआ करता था। और रूस ने क्या कर दिया, अपने इस अलास्का वाले क्षेत्र को अमेरिका को बेच दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र था स्पेशली, और रूस ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे जो साइबेरिया का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो बर्फ से ढका हुआ है। तो कहा भाई साहब हमारे पास इतना पहले ही से पड़ा है, ये एक्स्ट्रा है और प्लस थोड़ा सा दूर भी है। क्योंकि आप जब देखेंगे यहाँ पे तो ये दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये रूस है, और यहाँ पे रूस का ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है, अलास्का है। लेकिन ये कहेंगे काफी दूरी है, लेकिन ये दूरी ज्यादा नहीं है साथियों। जैसे ही आप इसको ऐसे राउंड में करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइबेरिया का क्षेत्र है और ये अलास्का का क्षेत्र है। मतलब इसके और इसके बिटवीन की ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग कहा जाता है 80 से 90 किलोमीटर की जो रेंज है इन दोनों के बीच की पड़ती है। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस है, मतलब 80 से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ठीक है, तो ये जो अलास्का था पहले रूस का ही क्षेत्राधिकार था इस पे, लेकिन रूस ने इसे बेच दिया अमेरिका को। कब बेचा था साथियों, तो याद रखना है 30 मार्च 1867 को, मतलब 1867 को क्या कर दिया, जो रूस के शासक थे उसमें अलेक्जेंडर द्वितीय हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, ये अलास्का का क्षेत्र अमेरिका को दे दिया। ठीक है, अब कितने में दिया था साथियों, तो याद रखना है 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में इन्होंने क्या कर दिया, अपना अलास्का का क्षेत्र अमेरिका को दे दिया। ठीक है साथियों, अब इतना याद रख लिया आपने। तो जब ये अलास्का इन्हें मिला, इन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका वालों ने, यूएसए ने 1959, मतलब खरीदा कब था, 1867 में, और 1959 में अमेरिका ने क्या कहा कि जो ये अलास्का का हमारा जो क्षेत्र है ये हमारा 49वां राज्य बन जाएगा। ठीक है, मतलब 49th नंबर का, 49th मतलब 49 है ना, आप याद रखिएगा। 49वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 में, मतलब 1959 में। ठीक है, इतना याद रखना है साथियों। और खास बात क्या है, जो रूस के राजा को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था, याद रखना है आपको। और बेचा कब गया था, किसके शासनकाल में, तो अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में, 1867 में। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम अमेरिका की बात करते हैं साथियों, तो अमेरिका के लिए कुछ फैक्ट्स आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आजादी मिली। ठीक है, अब देखिए अमेरिका जो उस समय था 13 कॉलोनीज में बटा हुआ था, मतलब 13 कॉलोनीज ने मिलके क्या बनाया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। ठीक है, अब देखिए अमेरिका पे किसका रूल हुआ करता था पहले, तो याद रखना है वही अंग्रेज जो हमारे यहाँ रूल करते थे, अंग्रेज, उन्होंने ही अमेरिका को भी गुलाम बना के रखा था। कितने सालों तक साथियों? 150 सालों तक, मतलब लगभग 150 साल, मतलब बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि हम लोग भी देख सकते हैं, अपना भी देखेंगे अगर गुलामी का काल तो कब से स्टार्ट होता है, तो प्लासी के युद्ध से शुरू होता है। मतलब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से भारत को इन्होंने क्या कर दिया, कंट्रोल बनाना शुरू किया। और कब तक? 1947, 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है,
ऐसे अमेरिका का भी रहा है 150 सालों तक गुलामी का इनका भी रहा है पूरा का पूरा लंबा कार्यकाल। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ है साथियों, जो यूएसए ने अपना 50वां, अब आप आज जानते ही हैं आज के टाइम पीरियड में अमेरिका के पास टोटल 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं, ठीक है। हमने 49 49वां राज्य तो जान लिया अलास्का है, और वहीं 50वां राज्य क्या है साथियों, हवाई द्वीप है। अब ये हवाई द्वीप आपको मिलेगा कहाँ साथियों, तो याद रखना है ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका से जैसे ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे, मतलब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन वाला जो क्षेत्र देखेंगे, तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, हवाईयन द्वीप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये अमेरिका का 50वां राज्य है, ठीक है साथियों, तो इतना याद रखना है। जब आप अपने मैप में बुक में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, इसके जस्ट आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा साथियों, हवाई द्वीप दिख जाएगा, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा साथियों। वही बात करते हैं 1787 1787 में, मतलब 1787 में अमेरिका का संविधान तैयार हो गया था। मतलब अमेरिका ने अपना लिखित संविधान कब तैयार किया, 1787 में तैयार कर लिया था, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है जो अमेरिका है ये दुनिया का सबसे पुराना संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी किसका है साथियों, अमेरिका का है। क्यों है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे टोटल 7 अनुच्छेद दिखते हैं। कितने दिखते हैं साथियों, 7 अनुच्छेद दिखते हैं। जबकि वहीं बात करते हैं अगर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, तो अपने भारत का संविधान है। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है साथियों। अगर आज देखेंगे तो आज जो 8 अनुसूची पहले हुआ करती थी वो 12 अनुसूची हो गई है, और जो भाग 22 थे वो 25 हो गए। लेकिन जब आप ऑर्डर में देखते हैं तो अभी भी आपको 22 भाग ही दिखते हैं, फिर कहोगे 25 कैसे हो गए। तो देखिए जैसे क्या हुआ, आप देखेंगे पंचायती राज तो भाग 9, फिर उसके बाद है ना, तो आप देखेंगे क्या हुआ 9, फिर 9 का, फिर 9 खा, ऐसे करके क्या कर दिए गए, जोड़ दिए गए हैं। पंचायती राज जुड़ा, फिर नगर पालिका जुड़ा, फिर सहकारी समितियां जो जुड़ी हैं, तो वो सभी सभी क्या हो रही है, एक्स्ट्रा ऐड होते चले गए। तो का खा जो ऐड हुआ है धीरे धीरे, तो वही सब क्या हो गया, जैसे कि मौलिक कर्तव्य आपका जुड़ा 4 का, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। ऐसे करके टोटल कितने हो गए, आज हम देखेंगे तो 25 भाग हो गए। लेकिन आपको 25 भाग दिखेंगे नहीं, जब आप संविधान की बुक पढ़ेंगे तो आपको 22 भाग ही मिलेंगे साथियों। चाहे आप बेयर एक्ट पढ़िएगा उसमें भी आपको 22 भाग ही दिखेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में आज अगर 395 अनुच्छेद पहले थे, अगर वही संख्या आज देखेंगे तो आप देखेंगे तो 460 प्लस हो गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की। लेकिन जब आप नंबर की दृष्टि से देखेंगे साथियों, वो अभी भी 395 अनुच्छेद ही आपको देखने को मिलेंगे भारत के संविधान में, ठीक है साथियों। अब ऐसा क्यों है 395 अनुच्छेद, जैसे आप देखेंगे भाग 21 है, फिर भाग 21 में का भी ऐड कर दिया गया, क्यों, इसमें आप देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है ना। तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे जो हमने क्या जोड़े हैं, क्लास जोड़ दिए, क्लास और सब क्लास जोड़ दिए हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया टाइम पीरियड के अनुसार, उन्हीं को सब काउंट करते हुए आज हम देखेंगे तो भारतीय संविधान में टोटल कितने हो गए, 460 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इतना याद रख लीजिएगा साथियों। अब वहीं हम बात करते हैं अलास्का के बारे में, तो याद रखिएगा अलास्का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए जब रूस ने बेचा था अमेरिका को, तब अलास्का एक बर्फीला क्षेत्र हुआ करता था। क्योंकि आप जब इसकी अक्षांशीय स्थिति देखते हैं साथियों, तो ये पूरा का पूरा आपको किस जोन में दिख रहा है, शीत कटिबंध क्षेत्र में दिख रहा है। मतलब यहाँ का पूरा आपको क्या दिखेगा, बर्फीला क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। अब इसकी वजह है कि यहाँ तो पहले से अमेरिका के पास बर्फीला क्षेत्र है, साइबेरिया वाला। अब इतना ये फिर ज्यादा हो जाता तो उसने क्या कर दिया, उस टाइम पीरियड में बेच दिया, ठीक है ना। क्योंकि उस समय रूस भी थोड़ा बहुत ट्रबल में चल रहा था, तो उसने क्या कर दिया, बेच दिया $7.2 मिलियन। फिर ये अमेरिका के लिए कैसे फायदेमंद हो गया साथियों, अमेरिका ने तो ले लिया ये बर्फीला क्षेत्र। देखिए कुछ टाइम पीरियड बाद जब अमेरिका ने रिसर्च किया तो उसे पता चला कि यहाँ पे अलास्का में क्या है साथियों, सोने की माइंस हैं। वाह क्या बात है, मतलब जीवन बदल गया। सोने की खदानें मिल गई, किसको, अलास्का में। किसको मिली, यूएसए को मिल गई, ठीक है। अब सोचिए $7.2 मिलियन में बेचा तो था रूस ने, लेकिन अब फायदा किसको हो रहा है इस समय, यूएसए को, अमेरिका को हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या मिली,
सोने की खानें मिल गई, जिसमें क्या है आप देखेंगे तो एक खान का नाम है फोर्ट नॉक्स। क्या बोला गया? फोर्ट नॉक्स माइन जो है वो आपको अलास्का में ही मिलेगी, सोने की खान है। ये प्रमुख रूप से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अलास्का में सोने की खान, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो सीसा भी यहाँ पे मिल जाता है, फिर चांदी भी मिल रही है। वाह क्या बात है, चांदी निकल पड़ी है भाई साहब। मतलब ये अलास्का वाले क्षेत्र में चांदी मिल रही है, सोना मिल रहा है, शीशा मिल रहा है, तेल गैस के भंडार भी मिल रहे हैं। देखिए जहां पे क्या होता है, स्पेशली बर्फीले है ना वो क्षेत्र जो बर्फ से पहले दब चुके हैं, तो नीचे क्या होते हैं जो जीवाश्म होते हैं वो ऑटोमेटिक तेल गैस के रूप में कन्वर्ट होंगे ही होंगे साथियों, तो याद रखना है। फिर कोयला भी मिलेगा, तांबा मिल रहा है, जस्ता मिल रहा है। और वहीं पे अमेरिका ने अपना क्या कर दिया, अपने मेन जो लैंड है उससे थोड़ा सा दूर भी पड़ रहा है, तो यहाँ पे इसने अपना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप कर दिए। किसने? अमेरिका ने। कहाँ डेवलप किए? अलास्का वाले क्षेत्र में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अब ये कौन से नंबर का राज्य है? 49वां राज्य अलास्का है, 50वां राज्य हवाई द्वीप है। ये अपने राज्य में तो डेवलप कर ही देगा, तो इसने क्या कर दिया, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। और खास ही इसने क्या किया, पर्यटन के भी तौर पे इसे डेवलप कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ मछली पकड़ना, क्योंकि आप देखेंगे जो ये मछली पकड़ने वाला ये वाला पूरा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, तो ये पूरा नॉर्थ पैसिफिक अटलांटिक वाला ये पूरा का क्षेत्र है। तो ये स्पेशली क्या है, यहाँ पे फिशिंग एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका, और मतलब ये यहाँ पे इसके लिए एक तरीके की बहुत बड़ी लॉटरी हो गई। किसके लिए? अमेरिका के लिए। मतलब 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा जरूर था, लेकिन ये वाकई अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद रहा है अलास्का वाला क्षेत्र। शायद अब रूस को लग रहा होगा कि ये वाला क्षेत्र नहीं बेचना चाहिए था, भले पड़ा ही रहता लेकिन काफी काम आता टाइम पीरियड अनुसार। याद रखना है साथियों, आपको भी अपनी जमीन प्रॉपर्टीज मतलब ध्यान देके ही बेचना है भाई साहब। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके जमीन में बहुत सारा सोना ही मिलेगा, लेकिन हाँ जमीनों की भी बहुत कीमतें होती हैं। और देख सकते हैं ये सबसे बड़ा है, देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे खतरनाक डील रही है। मतलब ये अलास्का ने सबसे ज्यादा फायदा किसको दिया, तो अमेरिका को दिया, ठीक है साथियों। 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था, लेकिन आज अमेरिका इससे बहुत 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 ज्यादा पैसे बना चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपने अलास्का को समझा होगा, रूस को समझा, ये कहानी समझी कि अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो बेचा था, आज वहां देखिए क्या परिणाम मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिली। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अलास्का कंप्लीट हुआ। अब जब भी अलास्का के बारे में होगा तो आप अलास्का के बारे में बहुत सारी चीजें जान गए कि अलास्का कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कितना फायदेमंद रहा है यूएसए के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।